गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। हम्म लास्ट टाइम जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था, जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 किया था, पीएन जंक्शन की हमने कैरेक्टरिस्टिक बनाना देखा था, उसमें किसी को कुछ दिक्कत आ रही है? सर ओके, ओके। सभी को चैट बॉक्स में लिंक मिल रहा होगा, जिसको नहीं मिला होगा अब मिल जाएगा। तो एक बार इस लिंक को ओपन करेंगे। ओपन कर पा रहे हैं? यस सर। कुछ ऐसी स्क्रीन नजर आई होगी, राइट? थ्योरी, प्रोसीजर। अच्छा,
पहले ये बताओ, कुछ आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसमें हमने जैसे अभी तक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन नहीं पढ़ा है, हमें नहीं पता कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होता क्या है। अच्छा, लेकिन ये तो पता है ना कि रेक्टिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, कि वो भी नहीं पता है। सर पता है तो बताएं फिर। सर। अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को रेक्टिफायर के थ्रू जब होता है तो उसी को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं और जो डिवाइस कर रही होती है उसको रेक्टिफायर कहते हैं, है ना। यस अच्छा, सर, यस सर। हाँ, एक अपनी नॉलेज में एक चीज और ऐड करना कि ये जो रेक्टिफायर फायर होता है ना, ये एग्जैक्टली एसी को डीसी में एग्जैक्टली कन्वर्ट नहीं करता है। मतलब अगर तुम कहो कि तुमने एक केवल रेक्टिफायर लगा दिया और एसी से एसी दी, उधर से डीसी हमको मिल गई, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डीसी देता है बट वो करप्टेड डीसी होती है और उसी को हम लोग पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। तो अब क्योंकि इंजीनियर बन रहे हो तो तुमको लेमैन से थोड़ी ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। नॉर्मल एक जो इलेक्ट्रिशियन भी होता है वो भी ये बात जानता है कि हाँ यहाँ पे एक रेक्टिफायर लगा होगा, रेक्टिफायर क्या कर रहा होगा, एसी को डीसी में चेंज कर रहा होगा, राइट। तो अब हम लोग नया क्या याद रखेंगे कि रेक्टिफायर का मेन काम, ठीक है, ये तो हमें बिल्कुल याद है कि एसी से डीसी याद करता है, ये हमारा बेसिक है, ठीक। जब जो हम 11th-12th में देखते हुए आ रहे हैं, ठीक। फर्दर आगे हमें क्या याद रखना है कि एसी से वो पल्सेटिंग डीसी में चेंज करता है। किस में चेंज करता है, पल्सेटिंग डीसी में चेंज करता है। पल्सेटिंग डीसी का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ एसी के कंपोनेंट भी होंगे, अल्टरनेटिव करंट के कंपोनेंट भी होंगे और कुछ डायरेक्ट करंट के भी कंपोनेंट होंगे। मीनिंग अगर तुम देखो तो रेक्टिफायर एग्जैक्टली तुमने जैसे वो डायरेक्ट करंट देखी एकदम सीधी कांस्टेंट लाइन जैसी, वैसी करंट में चेंज नहीं करता है, बस एक ऐसी करंट में चेंज करेगा जिसका एवरेज अब 0 ना हो। अभी ये बात भी समझ में आएगी। अच्छा, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। तुम्हें यहाँ पे ये प्रोसीजर यहाँ पूरा दिखा रहा है कि हाँ, सॉरी नॉट प्रोसीजर, यहाँ पे तुमको थ्योरी दिखा रहा है कि हाँ किस तरीके से तुम हाफ वेव रेक्टिफायर को यूज कर सकते हो, हाफ वेव रेक्टिफायर से क्या क्या चीजें ला सकते हो। मे बी यहाँ कुछ प्रोग्रामिंग एरर है, ठीक। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा हम लोग जरा सा बेसिक थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा समझ में भी ज्यादा अच्छे से आएगा। जस्ट अ सेकेंड। हमें अपने डायोड के बारे में एक प्रॉपर्टी तो पता है कि ये जो डायोड है, अगर ये किसी सर्किट में ऐसे लेट्स से यू कनेक्टेड है, या हम बैटरी लगा दें कोई, ठीक, बैटरी लगा दें, या अभी हम बैटरी नहीं लगा रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि बैटरी की पोलरिटी क्या है, ठीक है। हमने अगर सर्किट में ऐसे कनेक्ट कर दिया तो हमें ये तो पता है कि ये इधर फॉरवर्ड बायस में हाई करंट फ्लो करेगा और रिवर्स बायस में वेरी वेरी लो करंट, काफी स्मॉल करंट फ्लो करेगा। इतनी बात तो हमें पता है। और इन जनरल हमने ये भी देखा है कि आइडियल डायोड की अगर हम बात करें तो यहाँ तो आई होती है, ठीक है, एक काफी ठीक ठाक अमाउंट में यहाँ पे करंट मिलती है, ठीक है, जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं। P टू N तो करंट हमें मिलती है, लेकिन N टू P ये वाली जो करंट जिसको हम अभी स्मॉल करंट बोल रहे हैं, ये नेग्लेजिबल होती है। इन जनरल जब हम सर्किट में इसको यूज करते हैं इस डायोड को, तो जो फॉरवर्ड करंट होती है तो हमें मिलती है और ये रिवर्स करंट नेग्लेजिबल होती है। दैट इज व्हाई ये जो डायोड है इसको हम यूनी डायरेक्शनल भी कहते हैं।
डायोड को हम यूनिडायरेक्शनल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं फ्लो कर सकती है। ठीक, अगर आपने डायोड को इस तरह से लगाया होता, जैसे ऐसे लगाया होता, तो डायोड में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होती, मीनिंग अगर इस लूप में करंट पूछे तो इस लूप में इस डायरेक्शन में करंट होती। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाली करंट जो है वो नेग्लिजिबल है। और यहां पर भी, अगर यहां पर भी देखोगे तो इस सर्किट में करंट अगर फ्लो होगी तो इस डायरेक्शन में होगी। इस पॉइंट को याद में रखते हुए तब हम हाफ वेव रेक्टिफायर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो अब यहां से हमें एक चीज तो क्लियर हो रही है कि लेट्स से हम इसी डायोड को सेम कर देते हैं। कि एक हमने कनेक्शन ऐसे किया है, राइट, एक कनेक्शन में हमने इधर माइनस दिया है, इधर प्लस दिया। नाउ अब हमें क्लियर है कि यहाँ पे तो करंट ऐसे फ्लो होगी और यहाँ वाले में क्या करंट ऐसे फ्लो होगी? नहीं फ्लो होगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे देखें तो हमारा जो ये डायोड है, हमारा ये जो डायोड है, ये हमारा क्या है? रिवर्स बायस में लगा। इसको चाहो तो कनेक्शन को ऐसे भी बना सकते हो, राइट। तो ये जो डायोड है तुम्हारा रिवर्स बायस में, इसलिए यहाँ पे करंट I इज इक्वल टू क्या होगा? 0। आइडियली डायोड में फॉरवर्ड करंट तो फ्लो होती है। आइडियली जो डायोड होता है फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक, बस यही मेन फीचर डायोड का, जो ये मेन फीचर है कि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगी, फॉरवर्ड बायस में फ्लो ऑफ करंट होगा, जबकि रिवर्स बायस में नो करंट। बस इसी फीचर को हमें सिंपली यूज करना है रेक्टिफायर बनाने में। ठीक, अब एक सिंपल सा इमेजिनेशन करो, इन्हीं दोनों सर्किट को अगर हम किसी तरह से मिला देते, मीनिंग ये जो मेरी वोल्टेज सप्लाई होती कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव इस तरह का सर्किट की तरह वर्क करती और कुछ टाइम के लिए इस तरह का वर्क करती। तो मीनिंग जब वो इस तरह का फर्स्ट टाइप के सर्किट की तरह वर्क कर रहा होता मेरा सर्किट, तब तो हमारा कंडक्शन हो रहा होता, हमें करंट मिल रही होती। और जब इस तरह से वर्क कर रहा होता तो कंडक्शन नहीं हो रहा होता, हमें कोई करंट नहीं मिल रही होती। ठीक, इसी बेसिक फिनोमिना के साथ हम यहाँ पे एक हाफ वेव रेक्टिफायर डिजाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब पहला पॉइंट, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड यूज करते हैं हम, और हमारी कोशिश होती है कि एट लास्ट एक पार्ट ऑफ, जैसे हमें साइनोसॉइडल जो सिग्नल है वीआई जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा हमारा, इस तरह का। ठीक है, कुछ इसी का रिपीटेशन चलता चला जा रहा होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि एट लास्ट या तो पॉजिटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट हमें आउटपुट पे मिले। हमें आउटपुट यानी आरएल के अक्रॉस, यहाँ जो अगर हम आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे लगाएं तो ये वी नॉट वोल्टेज जो हो ये या तो पॉजिटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट की वजह से मिले, ताकि जो तुम्हारी एवरेज वैल्यू है इस सिग्नल की, जो एवरेज वैल्यू है वो तुम्हारी कुछ समथिंग आ सके। अच्छा, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने डायोड के अक्रॉस कुछ इस तरह से कनेक्शन रखा है। ये डायोड लगाया है, उसके सीरीज में रेजिस्टेंस, और ये हमने इस तरह से यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट कर दी।
ये हमारा बेसिकली कहलाता है हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। ठीक, अब जब इनिशियली जब ये वी आई वोल्टेज पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा, मतलब फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब इस सप्लाई वी आई की पॉजिटिव सप्लाई की बात कर रहे होंगे, उस टाइम पे इधर पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, मीनिंग ये पॉजिटिव हो रहा होगा और ये नेगेटिव हो रहा होगा। तो क्या होगा, ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और जब ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो इस डायोड को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक शॉर्ट सर्किट से, और ये डायोड सिंपली यूं कंडक्ट करने लगेगा, करंट आई इसमें फ्लो होने लगेगी, और जो आउटपुट वी नॉट होगा वो आई इंटू आर एल होगा। ठीक, नेक्स्ट लेट्स से हमने अब कनेक्शन किया है, मतलब अब जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो यहाँ पे माइनस और इधर प्लस हो जाएगा, पोलरिटी चेंज हो जाएगी। तो मीनिंग यहाँ पे हमें नेगेटिव मिलेगा और यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिलेगा। जब ऐसा कनेक्शन होगा और यहाँ पे ऐसे डायोड लगा होगा, ठीक, अब इस डायोड में जो रेड वाला पोर्शन है, केवल इसको देखना, येलो वाले पे मत जाना। रेड नेगेटिव टर्मिनल पी साइड पे कनेक्ट हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल तुम्हारा पी साइड पे कनेक्ट हो रहा है, और पॉजिटिव टर्मिनल इनडायरेक्ट वे में एन साइड में कनेक्ट हो रहा है। मीनिंग ये डायोड क्या है, रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस में करंट आई जो होगी, जो इधर फ्लो होनी चाहिए, वो आई इज इक्वल टू यहाँ पे होगी 0। मीनिंग रिवर्स बायस के केस में, मीनिंग जब इस नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे होंगे, ठीक, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में यहाँ पे करंट 0 होगी, और करंट 0 होने की वजह से वी नॉट भी तुम्हारा 0 वोल्ट होगा। पॉइंट क्लियर रखना, ये बिल्कुल ये जरूरी नहीं कि हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे लिया है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही कंडक्शन हो रहा हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमें समझना ये है कि इस डायोड की वजह से एक साइकिल में कंडक्शन होगा, और उसकी वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो होगी, और यहाँ आउटपुट आरएल पे हमें एक करंट मिलेगी, यहाँ पे कुछ आई, और उसकी वजह से हमें वी नॉट मिलेगा आई आर एल के बराबर। और सेकंड जो दूसरी हाफ साइकिल होगी, उसकी वजह से डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, और रिवर्स बायस होने के बाद करंट यहाँ पे 0 हो जाएगी आरएल के अक्रॉस, और आरएल के अक्रॉस अगर करंट 0 है तो आउटपुट 0 है। मीनिंग अगर इसका कुछ आउटपुट देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का दिखेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो जैसा इनपुट था वैसा ही आउटपुट आया, ठीक। नेगेटिव हाफ साइकिल में 0, नेगेटिव हाफ साइकिल पे वी नॉट 0। देखो शेप दोनों का सेम रहेगा, जरूरी नहीं है कि इनके एम्पलीट्यूड और इनकी ठीक है, इनके एम्पलीट्यूड भी सेम हो, जरूरी नहीं है कि इनके एम्पलीट्यूड भी सेम हो। तो पहले ये बताओ हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरह से काम कर रहा है, ये बात सभी को समझ में आ गई? कोई ऐसा जो अभी समझ नहीं पा रहा है, एकदम जिसको ऊपर से उड़ा जा रहा है, मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है? सर एक बार एक्सप्लेन कर दें, समझ आ रहा है, एक बार हाँ, फिर एक्सप्लेन कर दें। अच्छा देखो, हमने सिंपली क्या किया, हमने कुछ इस तरह का सर्किट बनाया, सर जो रिवर्स बायस में आप कह रहे हैं कि करंट फ्लो करेगा सेकेंड हाँ टाइम हाँ हाँ और नेग्लेजिबल हो जाएगी आई की वैल्यू, हाँ हाँ मतलब 0 हो जाएगी, हाँ हाँ। वो बस एक बार एक्सप्लेन, मतलब वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। अच्छा देखो, यहाँ पे ये याद रखना है केवल कि जब ये रिवर्स बायस होगा, मीनिंग अगर यहाँ की सप्लाई ये इधर और ये ऐसे, यहाँ पे माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ठीक। तो अभी तक जिस डायोड को हम रिवर्स बायस में ये कहते आ रहे हैं कि रिवर्स बायस में जब करोगे तो डायोड में एक बहुत ही स्मॉल माइनॉरिटी कैरियर करंट फ्लो होगी, हम अभी तक ये बोलते आ रहे हैं। लेकिन जब सर्किटरी में इसी डायोड को एज अ रेक्टिफायर यूज करते हैं तो उस स्मॉल माइनॉरिटी करंट को हम निग्लेक्ट कर देते हैं।
हम उसको कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो इतने कम अमाउंट की होती है कि उसका होना या ना होना बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, वो कुछ लॉसेस देता है लेकिन फिर भी हम उसको निग्लेक्ट करके चलते हैं। मीनिंग हम मान के चलते हैं कि अगर ये डायोड किसी वजह से रिवर्स बायस हो गया तो ये डायोड सीधा चेंज हो जाएगा ओपन सर्किट से। ये डायोड डायरेक्टली चेंज हो जाएगा ओपन सर्किट से, या तो ओपन सर्किट से कहें या एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस से। आइडियली ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हो रहा है बट प्रैक्टिकली ये काफी हाई रेजिस्टेंस से रिप्लेस होगा। मीनिंग इतना हाई रेजिस्टेंस कि सारा ड्रॉप यहीं पे हो गया। ठीक है, दैट इज वाई, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा डायोड रिवर्स बायस हुआ, ये डायोड ने कंडक्शन बंद किया मीनिंग उसके अक्रॉस करंट फ्लो होना बंद हो गई। P2N जो करंट जा रही थी वो फ्लो होना बंद हो गई, और N2P जो करंट फ्लो हो रही थी, N2P जो रिवर्स बायस करंट हो रही थी, उसको हमने नेग्लेजिबल मान लिया। मीनिंग उसको हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि वो करंट तो जीरो होगी ही होगी। हम मान के चल रहे हैं कि माइनॉरिटी करंट की वजह से कोई करंट ही नहीं है। ठीक है, अभी सर हाँ बेटा, सर नहीं सर, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। जब मतलब एक टाइम तो फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहा है, ठीक तो है। रिवर्स बायस में वर्क कैसे करने लग रहा है? मतलब करंट कैसे फ्लो हो रहा है? मतलब वो जो पॉजिटिव है और हाँ, नेगेटिव है, वो साइन चेंज कैसे हो जा रहे हैं दोनों के? अच्छा, ये साइन चेंज कैसे हो जा रहा है? अच्छा, देखो, हाँ, ठीक। इन जनरल जो हमारे पास साइनोसॉइडल वेव होती है वो कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑन होती है, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ऑन होती है। ठीक, मीनिंग लेट्स से यहाँ पे अगर हमारे पास ऐसे यहाँ पे एक साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स लगा होता है, मीनिंग एक ऐसा वोल्टेज सोर्स जो कुछ इस तरह का सिग्नल जनरेट कर रहा होता है। ऐसा सिग्नल जो जीरो से लेट्स से टी टाइम के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में काम करता, और टी से 2t टाइम के लिए नेगेटिव हाफ साइकिल में काम करता। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में? जिनको ये भी डाउट है वो ये देखो, सिंपली जब जीरो से टी टाइम के बीच में है वोल्टेज, तो उसकी वैल्यू कुछ VI के बराबर है, और जब यही वोल्टेज VI नहीं VM लिख लो, कुछ डिफरेंट हो जाए इसलिए। ठीक, तो उसकी वैल्यू कुछ VM के बराबर है, और T से 2T के टाइम पे यही वैल्यू माइनस VM के बराबर हो गई है। यही वैल्यू माइनस VM के बराबर हो गई, मीनिंग इसकी पोलरिटी चेंज हो गई है। अगर हम जीरो से T इस एरिया को देखें और इस एरिया को देखें, तो दोनों में चेंज क्या है? वोल्टेज जो है, वोल्टेज की पोलरिटी चेंज हो गई है। मीनिंग जो हमारा यहाँ पे VI वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज जो हमने दिया था, जब हम जीरो से T टाइम के लिए बात करेंगे तो इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा। मीनिंग जो इनिशियल कंडीशन हमने यहाँ पे दिए थे, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ऐसा हमने माना था, तो यही पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा। नाउ जब हम T से 2T की बात करेंगे, ठीक है, ये केवल और केवल AC सप्लाई के साथ ही हो सकता है। DC सप्लाई ऐसा नहीं कर सकती है। ठीक है, AC सप्लाई के पास ही ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव हाफ और कुछ टाइम के लिए नेगेटिव हाफ में। जब T से 2T के बीच में आओगे आप, जब T से 2T के बीच में इस टाइम पीरियड की बात कर रहे होगे, तो इस टाइम पीरियड में जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितना है? माइनस VM, यानी पोलरिटी जो है अब ये माइनस से यहाँ प्लस हो गई है। ये VI जो है, इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि इनिशियली लेट्स से हमने जब इस वोल्टेज को यहाँ कनेक्ट किया, तो हमने कहा कि प्लस इसका इधर है और माइनस इसका इधर है। जब हमने कनेक्ट किया सप्लाई को इस सर्किट में, तो हमने कहा ये प्लस इधर है और यहाँ माइनस है। जब ये वाला सर्किट चल रहा था, जब ये वाला जीरो से T वाला साइकिल चल रहा था, उस टाइम पे तो जैसे कनेक्शन थे वैसे ही रहा, कोई चेंज नहीं, तो यानी ये प्लस और ये माइनस ही रहा। बट जैसे ही ये नेगेटिव हाफ साइकिल आया, जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल आया, मीनिंग वोल्टेज जो था उसकी पोलरिटी अपोजिट हो गई। जो पोलरिटी पहले थी उसकी जस्ट अपोजिट पोलरिटी हो गई।
अपोजिट पोलरिटी का मतलब क्या है, जहां प्लस था वहां माइनस कर दो और जहां माइनस था वहां प्लस कर दो। अब क्लियर है? हाँ सर। ठीक। तो अगर ये प्लस और माइनस आपका क्लियर है तो आप सिंपली, अब उसके बाद क्या है, सिंपली हमने डायोड को जब ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो डायोड तुम्हारा फॉरवर्ड बायस, और जब यहाँ पे नेगेटिव होगा इधर पॉजिटिव होगा तो तुम्हारा डायोड रिवर्स बायस में रहेगा। ठीक। अच्छा सर, जब डीसी में सर जब मतलब सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में जाएगा, जब डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा करंट, हाँ। तो क्या फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आते हैं? देखो एग्जैक्टली देखें तो फ्रीक्वेंसी में हम आइडियली मान के चलते हैं कि फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं है, बट जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप के डिलेज रहते हैं, ठीक है, अभी तुम्हें डिले भी शायद ना समझ में आए, ठीक है, लेकिन उनकी वजह से कुछ फ्रीक्वेंसी प्रैक्टिकली चेंज होती है, बहुत माइन्यूट चेंज होता है बट होता है। ठीक है। और दूसरी चीज, एक बहुत सिंपल सी चीज समझो, जब तुम अगर उस तरह से देख रहे हो तो देखो VI जो होगी ये किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू लेट्स से 50 हर्ट्ज पे हम बात कर रहे हैं जो अपने घर में सप्लाई आती है, और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आई होगी हम तो चाहते हैं कि हाँ भाई जो डीसी वाली, जो ओरिजिनल डीसी, जो आइडियल डीसी है, यानी 0 हर्ट्ज वाली हमारे पास मिले। हम जो चाहते हैं कि डीसी जो मिले वो 0 हर्ट्ज के साथ मिले, मीनिंग 0 फ्रीक्वेंसी पे मिले, बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलता है वो पल्सेटिंग डीसी मिलता है, और उस पल्सेटिंग डीसी की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो कैलकुलेशन के टाइम पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ भाई इनकी और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है। ओके, इसमें और किसी को कुछ दिक्कत? ओके, सभी को नई विंडो ये गूगल क्रोम वाली दिख रही है? यस सर। ओके। यस सर। अब हमें ये जो एक्सपेरिमेंट करना है, इन्होंने तो सिंपली यहाँ पे कुछ प्रोसीजर दे दिया है। ठीक, प्रोसीजर क्या है कि रजिस्टर को सेट करो, ऑन करो बटन को। ठीक है, अभी तो मैं शायद इस प्रोसीजर को आगे समझने के लिए सिमुलेशन का ये फर्स्ट पार्ट खोलूं। अभी हम ड्रॉ सर्किट पे नहीं जा रहे हैं, ड्रॉ सर्किट से पहले हम ये देखेंगे कि कैसे हमें प्रैक्टिकल करना है, एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करना है, देन हम उसके बाद ड्रॉ सर्किट करेंगे। ठीक है, प्रोसीजर पहले समझ लेंगे ना। देखो यहाँ पे जैसे ही तुमने फर्स्ट वाला टैब खोला होगा हाफ वेव रेक्टिफायर का, तुम्हें कुछ इस तरह का सर्किट मिला। ठीक, यहाँ तुम्हें इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, सेट द रेजिस्टेंस RL। तो ये जो RL रेजिस्टेंस है, इस पे क्या है, जिसपे हम आउटपुट ले रहे हैं, उस आउटपुट रेजिस्टेंस को हम वेरी कराएंगे। लेट्स से हम इसको करना चाह रहे हैं
कुछ समथिंग 500 ओम पे। ठीक, हमने अपना जो आरएल है यानी जो लोड रेजिस्टेंस है वो 500 ओम रखा हुआ है। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है क्लिक ऑन बटन टू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। ये तुम्हारा ऑन बटन, ठीक है। बेसिकली ये ऑन बटन किसका है? अगर तुम फिजिकली ये प्रैक्टिकल कर रहे होते तो इसकी तुमको किट मिलती एंड इस किट का कनेक्शन एक सीआरओ या ऑसिलोस्कोप से करना होता। ठीक, ये उसी ऑसिलोस्कोप का ऑन बटन है। अच्छा, सीआरओ ऑसिलोस्कोप पढ़ा है किसी ने? क्या होता है? नो सर। अच्छा, घर में पुराना वाला टीवी देखा था? यस सर। जब भी कोई ऑसिलोस्कोप कहे तो ये याद रख लेना कि वो पुराने वाली टीवी की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब एक लेमैन की तरह अगर हमें याद रखना हो। ठीक, सीआरओ बेसिकली एक डिवाइस है जिसपे हम जितने भी ऑसिलेटिंग आउटपुट हैं, ऑसिलेटिंग आउटपुट का मतलब क्या? ऐसे आउटपुट जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में वेरी कर रहे हैं, या कुछ जो डायरेक्ट करंट आउटपुट भी हैं, वो सारे आउटपुट, मीनिंग हम बेसिकली अपने सीआरओ को यूज करते हैं डिस्प्ले के लिए, और यहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं अपने आउटपुट और इनपुट के डिस्प्ले के लिए। मीनिंग इस रेजिस्टेंस आरएल के अक्रॉस जो हमें आउटपुट मिल रहा होगा वो, और जो हमने इनपुट सिग्नल दिया होगा वो, इन दोनों के डिस्प्ले के लिए हम बेसिकली ये साइन वेव जो यहाँ पे दी है, उन दोनों के डिस्प्ले के लिए बेसिकली हम यूज कर रहे होंगे सीआरओ को। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या करना है? इस सीआरओ को ऑन कर देना है। अब देखो, जैसे ही सीआरओ ऑन हुआ, सबसे पहली चीज जो तुम्हें सीआरओ में दिखेगी वो उसकी स्क्रीन है। ठीक, अब उसकी स्क्रीन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इस तरह से डिवाइडेड है। नाउ यहां जो हमने स्क्रीन ली है वो 8x10 की है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हॉरिजॉन्टल में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने जो यहाँ पे ऑसिलोस्कोप लिया है वो हमने क्या लिया है? 8x10 का, मीनिंग 8 वर्टिकल एंड 10 हॉरिजॉन्टल। 8 वर्टिकल एंड 10 हॉरिजॉन्टल हमने डिवीजन लिए हुए हैं। ये जो बड़े वाले मेजर डिवीजन जिनको बोलते हैं, ये डिवीजन हमने यहाँ पे लिए। घरों में जो हम लोगों के टीवी हम लोग देखते हैं वो बेसिकली 2x2 के होते हैं। जो हम लोग घरों पे टेलीविजन देखते हैं, उनका जो डिस्प्ले होता है वो जो पुराने वाले टीवी होते थे उनका डिस्प्ले 2x2 का होता था। यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो 8x10 का है। ठीक, अब इस 8x10 का मतलब क्या है? अच्छा, 8x10 पे से के मतलब से पहले यहाँ देख लो, ये जो बड़ा वाला बॉक्स है, जो मेजर वाला बॉक्स है, उस मेजर बॉक्स को में भी 5 माइनर डिवीजन किए गए। ये देखो डैश लाइन जो बनी हुई है, 1 2 3 4 5, 5 माइनर डिवीजन किए गए। ठीक है, इसको कुछ इस तरह का बना लिया जाए ताकि मतलब अगर कोई साइनोसॉइडल वेव इसमें दिखाई दे तो उस साइनोसॉइडल वेव को हम मेजर कर सकें। ठीक है, इस साइनोसॉइडल वेव को हम मेजर कर सकें। अच्छा, मेजर करने का भी तरीका है, उसके लिए हमें ये कंट्रोल सिग्नल भी जानने होते हैं। अभी हम बिल्कुल धीरे धीरे देखते जाएंगे कि कैसे इसके कंट्रोल सिग्नल काम करते हैं। नाउ तो सबसे पहली चीज हमें क्या समझनी थी कि हाँ, ऑसिलोस्कोप है, डिस्प्ले कराने के लिए यूज होगा। इसकी किस तरह से डिवीजन है, ठीक, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो ये 8x10 का है। और जो माइनर डिवीजन है वो कितने हैं? हर मेजर ब्लॉक में 5 माइनर डिवीजन है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। सभी लोगों को ये दिख रहे हैं ना? यस सर, दिख रहा है। उसके बाद अब देखो, फिर तीसरा इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है हमसे? डबल क्लिक ऑन साइन वेव बटन टू जनरेट इनपुट वेव फॉर्म। अब जो इनपुट वेव फॉर्म
जस्ट अ सेकेंड। तो जो इनपुट वेवफॉर्म यहाँ पे हमने VI दिया था ना, वही इनपुट वेवफॉर्म यहाँ साइनोसॉइडली दिया जा रहा है। यहाँ पे जो साइनोसॉइडल इनपुट की बात हो रही है, ये उसी इनपुट वेवफॉर्म की बात हो रही है। ठीक, हाँ, यहाँ पे ये चीज याद रखेंगे। अभी जैसे यहाँ पे है तो हमने केवल एक बटन दबा के साइनोसॉइडल वेव दे दिया, और अगर हम फिजिकली कर रहे होते तो इसके लिए हमें एक फंक्शन जनरेटर की जरूरत पड़ती। ठीक, तो हमें क्या करना है, डबल क्लिक करके इस इनपुट वोल्टेज को ऑन कर देना है। तो जैसे ही तुमने डबल क्लिक किया, यहाँ ऑसिलोस्कोप पे तुम्हें इस तरह का साइनोसॉइडल डिस्प्ले होने लगा। मीनिंग जो तुमने इनपुट दिया है, ठीक है, जो तुमने इनपुट दिया है वो इनपुट बेसिकली कैसा है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अभी उसके मैग्नीट्यूड से हमें कुछ मतलब नहीं है, अभी उसके फ्रीक्वेंसी से हमें कुछ मतलब नहीं है। अभी हम देखेंगे कैसे मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, देखनी है। ठीक, लेकिन अभी के लिए क्या देखना है कि ये इस तरह से हो गया। ठीक, ये तुम्हारा इनपुट, जो तुम इनपुट वोल्टेज दे रहे हो साइनोसॉइडल वोल्टेज, जिसको तुम्हें कन्वर्ट करना है डीसी वोल्टेज में, वो ये हो गया। नाउ अब जैसे ही तुम्हारा हो गया, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, क्लिक ऑन ऑसिलोस्कोप बटन टू गेट रेक्टिफाइड आउटपुट। अब अगर तुम्हें रेक्टिफाइड आउटपुट तुम्हारे डायोड के अक्रॉस, ठीक, क्या आ रहा है, ये डायोड के अक्रॉस क्यों लगा है, चलो नो, हाँ, ये जो ऑसिलोस्कोप के सभी लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये मीटिंग को रिजॉइन कर लेंगे।